ओम शांति। ओम शांति। बाबा एक कहावत सदा कहते हैं, मिठरा घुर त घुरै। सिंधी में घुर त घुरै माना याद से याद मिलती है। आप याद करो तो बाबा भी याद करे। बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हो? बाबा कहेंगे वैसे तो बाबा सबको याद करते हैं, लेकिन कौन वो याद खींचते हैं बाबा की, जो बाबा को याद करते हैं वो बाबा की याद खींचते हैं, अर्थात वो करंट लेते हैं, सकाश लेते हैं। परंतु जो याद ही नहीं करेंगे तो वो क्या करंट लेंगे, क्या सकाश लेंगे, क्या शक्ति भरेंगे? क्योंकि शक्ति भरेंगे तभी तो आत्मा चमकेगी ना। तो आत्मा की चमक का आधार क्या है? जितना बाबा से शक्ति लेते हैं। बाबा मिसाल देते हैं, चंद्रमा के आगे कई सितारे होते हैं, लेकिन कोई नज़दीक होते हैं, कोई दूर होते हैं। तो जो नज़दीक होते हैं वो ज़्यादा चमकते हैं। तो बाबा के भी जो नज़दीक है वो ज़्यादा चमकेंगे, ज़्यादा शक्ति लेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जितना याद करेंगे उतना बाबा से सकाश लेंगे, शक्ति लेंगे, करंट लेंगे। याद से याद मिलती है। तो आज की सारी मुरली इसी पर है और बाबा का इसी याद से ही तुम्हारी परिपक्व अवस्था होगी। तो परिपक्व अवस्था किसको कहेंगे? जब हमारी स्थिति अचल, अडोल, निर्विघ्न, एक रस, वही अवस्था कर्मातीत अवस्था के नज़दीक है। तो अगर ये अवस्था होगी तब मानो कि कर्मातीत अवस्था नज़दीक है। अगर अचल अडोल स्थिति नहीं है, हर बात में डांवाडोल होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो बाबा कहे ये परिपक्व अवस्था नहीं है। बाबा मिसाल देते हैं ना, परिपक्व अवस्था किसको कहेंगे? जब हलवा पकाते हैं तो जब हलवा कढ़ाई से बाहर माना निकलता जाता है, कढ़ाई के अंदर से घी बाहर आ जाता है, हलवे से हलवा हल्का हो जाता है, तब समझो कि अब हलवा पका है। तो बच्चों की स्थिति भी ऐसी होंगी, तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। और उसके लिए कैसे पता चलेगा कर्मातीत अवस्था नज़दीक है? जब ये सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएगी। दुनिया में सन्यासी अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल करने लिए क्या क्या दवाइयाँ लेते हैं, धतूरा, भांग, बहुत कुछ लेते हैं। तो ये समझते इससे कर्म इंद्रियां शीतल होगी, लेकिन वो तो आर्टिफिशियल तरीके। तुम योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल करते हो और शीतल होते होते कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तो आज की सारी मुरली याद पर है। याद से क्या क्या अनुभव होंगे वो बाबा ने बताया। आज 29/5/2024 है। मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है। पूछने की दरकार नहीं है बाबा से, बाबा आप हमको याद करते हैं? बहुत पूछते थे बाबा से साकार में, बाबा आप हमको याद करते हैं? बाबा कहे मैं तो सबको याद करता हूँ। और कई बार ब्रह्मा बाबा यहाँ तक भी कहते थे, मैं बच्चों को याद करूँगा मुझे क्या प्राप्ति होगी, मुझे तो शिव बाबा को याद करना है, तभी तो आत्मा शुद्ध होगी ना।
आत्माओं को याद करने से थोड़ी आत्मा शुद्ध होगी। लेकिन हाँ, शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा के साथ थे, तो ज़रूर ब्रह्मा बाबा को भी कशिश तो होती थी बच्चों की। तो बाबा कहे याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है। प्रश्न है, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? कैसे पता चलेगा तुम परिपक्व अवस्था में आ रहे हो, कर्मातीत अवस्था के नज़दीक आ रहे हो? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। बहुत ऊंची स्थिति है वो, तो उसका क्या है पुरुषार्थ? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर है, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएगी। ये सबसे बड़ी निशानी है। सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएगी। हाँ, सारा जो भी है ना, चाहे भोजन हो, चाहे दृष्टि हो, जीव हो, दृष्टि हो, सुनना, हाँ वो तो आजकल बहुत ही ज़्यादा होता है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ना। तो कान, नाक, आँखें, जीभ, चमड़ी, आकर्षण शरीर का सब कुछ खत्म, शीतल होती जाएगी आत्मा भी और ये कर्म इंद्रियां भी। जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएगी। कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अभी तो होता रहता है ना उल्टा कर्म। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से, अभी जितनी अवस्था अडोल बनाएंगे, इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्मों के लिए कर्म इंद्रियां वश हो जाएगी। वहाँ कोई कर्म इंद्री चंचल नहीं होगी। तो यहाँ की बाबा कहते अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्म इंद्रियां वश हो जाएगी। इस अवस्था को पाने के लिए क्या करना होगा? अपनी जांच रखो, अपने पर ध्यान दो, अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। ये मैंने गलती की है, मुझे अब नहीं करनी है, तो अपने को परिवर्तन करेंगे। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्म इंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। ओम शांति। यह है याद की यात्रा। बच्चे याद की यात्रा में बैठे थे और बाबा आए तो बच्चों को देख के बाबा कहे ये है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सिर्फ अंतर क्या है? सवेरे सवेरे तो सब अमृत वेला, चाहे मुरली क्लास, सब याद में रहते हैं और तो कुछ बातें बुद्धि में नहीं आती है। सिर्फ अंतर क्या है? सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो, बाबा के सामने बैठे हो, मधुबन में बैठे हो, और बाकी सब अलग अलग सेवा केंद्रों पर है, वो भी बाबा की याद में है। तो अंतर क्या? यहाँ तुम नज़दीक में हो। जो जहाँ भी है बाप को याद करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। याद करने से नज़दीक आ जाते हैं। भले स्थूल तरीके से वो दूर है, लेकिन याद करते ही नज़दीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नज़दीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है ये स्टार बहुत चमकता है, ये बहुत नज़दीक है, ये तो चमकता ही नहीं है। ये सितारा तो चमकता ही नहीं है, और ये सितारा कितना चमक रहा है, कितना नज़दीक है चंद्रमा के। तुम्हारा भी गायन है, तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। क्या टाइटल मिला बाबा का? तुम हो ज्ञान और योग के सितारे।
ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को। बाप बच्चों को ही याद करते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं। हाँ, किनको बाबा याद करते हैं? जो सर्विसेबल बच्चे हैं, जो याद करते हैं बाबा को। बाप है सर्वशक्तिवान, उस बाप को ही याद करते हैं तो याद से याद मिलती है। जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं। दादी प्रकाश मणि जी को तो बाबा बहुत याद करते थे। एक दिन दादी की चिट्ठी नहीं आती थी बाबा को, तो बाबा फ़ोन कर देते थे, क्या बात है बच्ची, आपकी चिट्ठी क्यों नहीं आई? वरना कितना याद करते होंगे। तो दादी जी, क्योंकि मैं मुंबई में रहती थी गामदेवी सेंटर पर, और दादी जी गामदेवी सेंटर पर रहती थी, तो रोज़ शाम को दादी चिट्ठी लिखती थी बाबा को, रोज़। और वो पोस्ट, वो एक भाई मुकर्रर किया था, वो पोस्ट ले जाता था और लेट फी पेड वो करके वो रात को वो जाती थी ट्रेन, उस ट्रेन में वो पोस्ट बॉक्स था, वहाँ डालते थे और वो अगले दिन बाबा को पहुँच जाता था। तो एक दिन भी मिस हुआ तो बाबा का फ़ोन आ जाता था। तो देखो बाबा कितना याद करते थे सर्विसेबल बच्चों को। तो बाबा कहे, उस बाप को ही याद करते हैं तो याद से याद मिलती है। जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं। ऐसे सर्विसेबल बच्चों को ज्ञान सूर्य बाप भी याद करते हैं, बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते। सीधी बात, मिठरा घुरत घुरें, तुम याद करो तो बाबा भी याद करे। उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती है। चलो अगर बाबा याद भी करे तो भी उनको बाबा की याद पहुंचेगी नहीं, वो खींच ही नहीं सकेंगे बाबा की याद। उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती है। याद से याद ज़रूर मिलती है। कई पूछते हैं, पता नहीं बाबा हमको भी याद करता होगा या नहीं। आप ये क्यों सोचते हो बाबा याद करता होगा? तुम याद करो ना, बाबा ज़रूर याद करेगा। आपकी याद अगर अच्छी है तो बाबा ज़रूर याद करेगा, ये पूछने की भी दरकार नहीं है। तो याद से याद ज़रूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हो? बाप कहते हैं, क्यों नहीं? इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? बच्चे याद करते हैं, सर्विस करते हैं, बाबा को समाचार लिखते हैं, तो वो बच्चे तो बहुत नज़दीक है, तो बाबा क्यों नहीं उनको याद करते? बच्चे, हाँ, इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो जास्ती पवित्र हैं और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। बाबा को कशिश कौन करते हैं? बच्चे जो याद करते हैं, जो इतने पवित्र भी हैं, मन से भी इतने पवित्र हो, तब तो बाबा को भी कशिश होगी। तो बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। जास्ती पवित्र हैं तो जास्ती पवित्र भी है और बाप से बहुत प्यार भी है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर ये पुरानी दुनिया भूल जाती है। पुरानी दुनिया भूल जाती है एक की याद में रहने से। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। बाबा को याद करते करते जाकर बाबा से मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। हाँ, बाबा के सिवाय और कौन सिखा सकता है पतित से पावन कैसे बनना है? तो कैसे सिखाते हैं, कैसे बनते हैं? याद से। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं।
बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। बाबा भी उनको याद करते हैं उन बच्चों के पुरुषार्थ अनुसार, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे वो जैसे कि सामने खड़े हैं, बिल्कुल बाबा के सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसे बाबा को भी कशिश करते हैं और जैसे बाबा के सामने आ गए। जितना बहुत याद करेंगे वो जैसे कि सामने खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था भी ऐसे होनी है। जितना याद करेंगे कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्म इंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है। माया बहुत आती है, माया बहुत आती है। बच्चे शिकायत करते हैं माया बहुत आती का मतलब कर्म इंद्रियां चंचल है, इसलिए माया आती है। इसी को ही कहेंगे माया आती है, इसी को ही माया कहा जाता है। कर्म इंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म न हो। यहाँ योग बल से कर्म इंद्रियों को वश करना है। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा ये क्यों नहीं वश होती है, ये कर्म इंद्रियां क्यों नहीं वश होती है? तो बाप कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। एक ही दवा है। क्या दवा है? बाबा की याद। तुम जितना याद करेंगे उतना कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता है, जब कर्म इंद्रियां वश हो गई तो उसको क्या कहेंगे? कर्मातीत अवस्था। किसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था? जब सब कर्म इंद्रियां वश में। ये सिर्फ याद की यात्रा से ही होती है। इसीलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। इतना ऊंचा है ये राजयोग, इतनी ऊंची प्राप्ति है इस राजयोग की, इसीलिए इसका इतना गायन है। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। सो तो भगवान ही सिखलाएंगे। भगवान सिखलाते हैं किनको? सारी दुनिया नहीं सीखेगी। भगवान किसको सिखलाते हैं? अपने बच्चों को। जो बच्चे बनते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा को अपना बनाते हैं, उनको ही भगवान सिखलाते हैं। तुम्हें इन विकारी कर्म इंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण तो पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी तो क्या निशानियां होगी? फिर कोई भी कर्म इंद्री चंचलता नहीं करेंगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्मों के लिए कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। 21 जन्म के लिए कर्म इंद्रियां वश हो जाती है। सबसे मुख्य है काम। काम विकार सबसे मुख्य है। याद करते करते कर्म इंद्रियां वश होती जाएंगी। क्योंकि याद माना, पहले तो आत्मा अभिमानी बनेंगे और जैसे आत्मा अभिमानी बनेंगे वैसे ही कर्म इंद्रियां अपने वश में रहेगी और फिर बाबा की याद भी रहेगी, तो धीरे धीरे सब कर्म इंद्रियां वश में होती जाएगी। अभी कर्म इंद्रियों को वश करने से, अगर अभी वश किया कर्म इंद्रियों को, तो वश करने से आधा कल्प के लिए ये इनाम मिलता है। स्वर्ग का अधिकार ये आधा कल्प के लिए मिलता। अभी अपनी कर्म इंद्रियों को वश में किया तो। वश नहीं कर सकते तो क्या होगा? याद नहीं तो कर्म इंद्रियों को वश भी नहीं कर सकते, और कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते इसका मतलब वो माया है, और माया है तो पाप रह जाते हैं, पाप होते रहते हैं, क्योंकि कर्म इंद्रियां वश में नहीं है, तो इसीलिए पाप होते रहते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे, तुम पवित्र होते जाएंगे। ये है नंबर 1 सब्जेक्ट।
याद की सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट, और जिसी से हम पावन बनते हैं। बुलाते भी हैं पतित से पावन होने के लिए, तो पतित से पावन होना है उसके लिए याद, तो बुलाते इसलिए भगवान को। तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं, बाप ही नॉलेजफुल है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। ये भी नॉलेज है, ज्ञान है ना। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, पहले इसका ज्ञान है। ये भी एक नॉलेज है। ये एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज। योग के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना, कोई मंत्र योग थोड़ी है केवल जाप करते रहना। जाप करने लिए तो कोई ज्ञान नहीं चाहिए, पर बाबा को याद करने लिए तो ज्ञान चाहिए। मैं कौन हूँ ये सारा ज्ञान हो, बाप कौन है ये ज्ञान हो, तब तो योग लगे। तो एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज। 2 नॉलेज हो गई। फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज है। अगर याद है पक्की तो फिर दैवी गुण भी आते रहते हैं। तो ये बाबा कहे फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज है। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो दैवी गुण भी ज़रूर धारण करने हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, दैवी गुण धारण करना। तो अपनी जांच करनी है, कौन से गुण की मेरे में अभी तक कमी है, क्या कमज़ोरी है, क्या खामियां है, वो निकालनी है। तो बाबा कहे ये भी तो दैवी गुण भी ज़रूर धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है। नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे, अपने ऊपर सावधान रहना है। अपने मुख पर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, हर प्रकार से कंट्रोल। तो बाबा कहते हैं नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे, अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। भूल क्यों हुई? क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया, रखा कंट्रोल। और कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जांच ही नहीं करते। चेक करेंगे तभी तो चेंज होंगे ना। तो बाबा के अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं माम एकम याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है। अब नहीं बुलाए ना भगवान को, क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। वो जब आते हैं तभी यह डायरेक्शन देते हैं। पतित पावन सबसे पहला डायरेक्शन क्या देते हैं? अब मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। तो सबसे पहले यही डायरेक्शन देते हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है, आत्माओं का काम है ये। फिर अमल करना ये आत्माओं को करना है। तुम पाठ बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी ज़रूर इस शरीर में आना पड़े। आत्माएं बच्चे शरीर में है तो बाप को अपना शरीर तो है नहीं, तो बाप को भी शरीर में आना पड़े ये बताने लिए बच्चों को। तो ज़रूर इस शरीर में आना पड़े। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र भी कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर ये बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा इस समय तपस्या कर ये बनते हैं। फिर 84 जन्मों के बाद ये बनते हैं। फिर विष्णु 84 जन्मों के बाद फिर ब्रह्मा बनते हैं। ये भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए आए। जब देवताओं की डायनेस्टी पूरी हो जाती है, सतयुग त्रेता देवताओं की डायनेस्टी है, राजाई है, वो पूरी हो जाती है, तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। भक्ति मार्ग में शिव को कितना याद करते हैं, तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। अब वो बाप तुमको ये पद पाने लिए युक्ति बताते हैं, कैसे तुम यह देवता बन सकते हो। पद पाने लिए युक्ति बताते हैं। याद भी बहुत सहज है, सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए।
बाबा की याद है सहज, लेकिन सोने का बर्तन चाहिए और किसी की भी याद न हो और कोई भी आकर्षण न हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होगी, वो निकलेगी तो इमर्ज होगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे, ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, समझेंगे। जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं, क्या अनुभव होगा? याद में रह कर के ज्ञान सुनाएंगे तो लगेगा, उसको खुद को ही लगेगा कि जैसे बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं, और दूसरों को भी कशिश होगी हाँ कि ये जब बाबा की मुरली सुनाते हैं तो कैसे बाबा की याद में, प्यार में खो जाते हैं। तो जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं, बाबा भी बहुत मदद करते हैं कि हम याद में रहेंगे तो बाबा भी बहुत मदद करते हैं। औरों का भी कल्याण करना है, याद से अपना कल्याण तो करते पर औरों का भी करना है कल्याण, वो भी ड्रामा में नूंद है। औरों का कल्याण करना भी ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, ड्रामा टिक टिक करता जाता, एक टिक न मिले दूसरे से, टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष, इतने मास कैसे पास होते हैं पता चलता है। ये जैसे जून का महीना भी 6 महीना इस साल के 2024 के कैसे पूरे हो गए। मई का भी जून शुरू होगा तो 5 महीना तो पूरे हो ही गए ना। इतने वर्ष, इतने मास कैसे पास होते हैं। शुरू से लेकर टाइम पास होता आया। सोचो 5000 साल पहले कैसे टिक 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 होते होते अभी कहाँ तक पहुँचे हैं। शुरू से लेकर टाइम पास होता आया है। ये सेकंड फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। यही सेकंड, हाँ यही ओम शांति भवन में, यही ड्रेस, यही स्थान। बाबा कहते 5000 वर्ष के बाद रिपीट करेंगे। ये भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। इतना समय जो कुछ करते आए हो वो सब क्या था? इतना समय जो भी करते आए थे वो सब क्या था? वो सब थी भक्ति। भक्ति थी, भगवान को याद करते थे पर बिना समझ, भले करते थे पर समझ तो थी नहीं ना, तो भक्ति थी। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे भगवान? क्या फल देंगे? कब और कैसे देते हैं वो फल? चलो भगवान देंगे, पर कैसे देंगे, कब देंगे, क्या देंगे, ये कुछ भी पता नहीं है। बाप जब फल देने के लिए आवे, अब देखो बाबा भगवान फल देंगे, अब कैसे देंगे कुछ पता नहीं है। चलो फल देने लिए आवे, तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हो, एक ही जगह हो ना, देने वाले लेने वाले, क्योंकि 3 जगह होते हैं मिलन के। या तो हम जाकर उनसे मिलें और उनसे लेवें, या तो वो आकर के हमको हमारे पास आकर देवे, और तीसरा है हम दोनों जाएं और दोनों ही एक जगह पर मिलें और वहाँ वो हमें देवे। हाँ ये 3 तरीके हैं। तो बाबा कहते हैं बाप जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हो, चाहे वो कहाँ भी हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं बीच में हो, हाँ कहीं भी होता है ना। कहीं किसी से मिलना है, भाई आप वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, चलो आप भी निकलो हम भी निकले, फलानी पॉइंट पर हम मिलेंगे, तो वो भी तो हो सकता है। तो बाप जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हो। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी ये है अंतिम लाइफ, अंतिम जन्म। हो सकता है अंतिम जन्म है तो हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे, हाँ कितनों ने शरीर छोड़ा, और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं, लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारा पार्ट पूरा हुआ। हिसाब किताब है तो फिर जन्म तो लेना होगा।
और कोई पाठ बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। और इसके साथ बाबा फिर क्या कहते हैं, किसके बहुत पाप होंगे, बहुत पाप किए उसने, तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते छोड़ते रहेंगे। अब ये भी हिसाब किताब है। जन्मा और मर गया, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर मर गया, फिर तीसरा जन्म लिया, फिर मर गया। तो मना फटाफट फटाफट, ऐसे नहीं कि कोई आयु जिया भी, तो वो भी तो कड़ा हिसाब किताब है ना कर्मों का। तो बाबा कहते हैं किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते छोड़ते रहेंगे। गर्भ में गया दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया। अब लिया वो भी कष्ट से लिया, फिर शरीर छोड़ा, फिर गर्भ में गया, फिर वहाँ पर कष्ट भोगा, फिर आया, फिर कष्ट भोगा। तो कष्ट ही कष्ट उनके जीवन में, क्योंकि ऐसे पाप कर्म किए हुए। तो गर्भ में गया दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया। काशी करवट में भी ये हालत होती है। काशी करवट में वो तो जीव हत्या है, वो तो बड़ा पाप भी है। भगवान तो कभी नहीं कहते गला काट के मेरे आगे रखो, अभिमान को काटो, ये ज़रूर बाबा कहते हैं। काशी करवट में भी ये हालत होती है। पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं, परमात्मा की सही याद तो है नहीं, हाँ भक्ति में भी, तो इसीलिए पाप कर्म तो बहुत है, योग बल तो है नहीं। काशी करवट खाना ये है अपने शरीर का घात करना, शरीर का घात करना। पहले भक्ति मार्ग में ये सब बहुत होता था, फिर कैसे अंग्रेज़ सरकार आई, अंग्रेज़ों ने ये बंद करवाया है ना, वहाँ काशी में विश्वनाथ, तो वहीं काशी का जो मंदिर है उसके पास में ही है काशी करवट, बहुत बड़ा कुआं है, वहाँ नीचे शिवलिंग है और एक तलवार रहती थी, ऐसे सिर काट के वो सिर जो है वो शिव पर जाके गिरता था और मर जाते थे, तो फिर बंद करा दिया। तो पाप अभी भी जाकर देख सकते हैं। देखा है किसी ने, जिसने काशी करवट का स्थान देखा है हाथ उठाओ। अच्छा, देखा है, हाँ। कैसे हम भी गए थे, खास जब बनारस गए थे, हमने कहा हमको काशी करवट का स्थान ज़रूर दिखाओ। तो बिल्कुल वो जो मंदिर है उसके पीछे ही है, फिर वहाँ मस्जिद भी है। तो वो मस्जिद, वो तो मंदिरों को तोड़ करके ये सब बनाया है, तो मस्जिद भी साथ साथ है, लेकिन वो काशी करवट का स्थान भी है। तो काशी करवट में भी ये हालत होती है। पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं। काशी करवट खाना ये है अपने शरीर का घात करना। आत्मा भी समझती है ये घात करते, अब गला काटना अपना ही तो ये घात करना है ना। कहते भी हैं बाबा, हाँ क्या कहते हैं बाबा, आप आएंगे तो आप पर हम बलिहार जाएंगे। भक्ति मार्ग में हमने कहा हे भगवान आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, वो भक्ति हो जाती है। हाँ, ज्ञान मार्ग में तो कोई ऐसे गला काट के शिव के आगे रखने की तो बात ही नहीं, वो भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं वो किससे लेन देन होती है। भक्ति मार्ग में जो भी लेन देन होती है वो किससे लेन देन होती है, चाहे दान पुण्य करे, चाहे तीर्थों पर जाए वहाँ भी देते रहते, तो किससे लेन देन होती है, पाप आत्माओं से। पाप आत्माओं की लेन देन पाप आत्माओं से होती है। रावण राज्य है ना, तो बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना। अब ये भी बाबा बहुत सावधान करते थे, खबरदारी से लेन देन करना। कहाँ कोई खराब काम में लगाया जिसको आपने दिया और उसने जाकर के शराब पिया या जाकर के गालियाँ दी या जो कुछ भी किया, पाप किया, तो उस खाली उसका जो केवल ऐसे नहीं उसने किया, पर जिसने उसको दान दिया उसे चलो कुछ भी शराब पिया तो फर्क तो पड़ेगा ना, तो देने वाले पर भी उसका असर आएगा। कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझ चढ़ जाएगा।
तो कई कहते हमें कैसे पता चले कि वो जाके शराब पिएगा, हमने तो दया करके भिखारी को थोड़ा दे दिया, पर वो क्या करेगा तो वो तो पता नहीं ना। इसलिए बाबा हमेशा कहते पैसा नहीं दो, आप भले उनको को रोटी लो, आप ये खाओ भले, हाँ कपड़ा दो वो भले दो, लेकिन पैसा तो बहुत पाप करा सकता है। तो बाबा कहते कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझ चढ़ जाएगा। तो दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है। गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है, वो भले करो, बाबा मना नहीं करते। तो कपड़े का, गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है। वह आजकल धर्मशालाएं आदि बनाकर देते हैं, मकान बनाकर दिया, चलो आप गरीब हैं, वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, अब इस मकान में रहो, चलो बना के दिया। तो धर्मशाला आदि बनाकर देते हैं। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं, गरीबों के लिए है झोपड़ियाँ। वो तो गंदे नाले के आगे रहे हुए, देखो तो सही मुंबई में कई ऐसे झोपड़पट्टी है, गंदे गंदे नाले सब जगह है, कहाँ कहाँ है, ज़रूर धीरे धीरे तो निकालते जा रहे, लेकिन अभी भी बहुत है। और नाला बहता रहता है, बदबू आती रहती है, लोग वहाँ रहते हैं। वो तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस कीचड़े की फिर खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती आदि होती है। आजकल इसको बायोगैस में कन्वर्ट करते रहते हैं ना, हमारे यहाँ भी प्लांट है, जहाँ पर सोलर प्लांट है ना, वहाँ बायोगैस का भी प्लांट है। सारा शांतिवन का जो भी भोजन का जो बचता है या कुछ जो काटा है, सब्जियाँ उब्जियाँ जो भी है, वो उस बायो प्लांट में डालते हैं, उससे बिजली तैयार होती है। बहुत काम की चीज़ है वो, नहीं तो ऐसे ही वेस्ट जाता है। तो बाबा कहे वो तो गंदे नाले के आगे रहे हुए उस कीचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती आदि होती है। सतयुग में तो ऐसे कीचड़े आदि पर खेती नहीं होती है। यहाँ जो खाद बनती है वो भी क्या कीचड़ा ही होता है ना, कितना कीचड़ा होता है, फिर वो खाद बन जाती है। तो सतयुग में ऐसे थोड़ी होगा, वहाँ तो नई मिट्टी होती है, नई मिट्टी होती है, तो सतो प्रधान मिट्टी भी तो फटाफट कैसे सब कुछ उग जाता है। उसका नाम ही है पैराडाइज, नाम भी गाया हुआ है। पैराडाइज में क्या दिखाते हैं इंद्रप्रस्थ में, पुखराज परी, सब्ज परी, रत्न है ना। कोई कितनी सर्विस करते हैं, कोई कितनी करते हैं। कोई कहते हैं, क्या कहते हैं, हम तो सर्विस कर ही नहीं सकते हैं, हम किसी को समझा ही नहीं सकते। कई फिर ऐसे भी कहते हैं बाबा के रत्न तो सभी हैं, परंतु उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जो फिर पूजे जाते हैं, क्योंकि पूजा भी तो उनकी उसी अनुसार होगी। पूजा होती है देवताओं की, भक्ति मार्ग में तो अनेक पूजाएं होती है, वो सब ड्रामा में नूंद है। कल बाबा ने कहा ना, भक्ति मार्ग की तो कितनी सामग्री है, ज्ञान मार्ग में कोई सामग्री नहीं है, कुछ भी नहीं। नोटबुक भी अगर तुम लिखते भी हो तो वो भी तो बाबा कहते हैं ये कागज़ भी तो रखने से भी तो पीले पड़ जाते हैं, तो कई बार तो फट भी जाते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई सामग्री नहीं है। तो बाबा कहे भक्ति मार्ग में तो अनेक पूजाएं होती है, वो सब ड्रामा में नूंद है, जिसको देखकर मज़ा आता है। कैसे ये ड्रामा चल रहा है, हाँ बाबा कहते देखकर मज़ा आता है। हम एक्टर्स हैं, इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो, होते ना खुश, बाबा का ज्ञान पाकर मुरली सुनकर बहुत खुश होते हो। जानते हो भक्ति का भी पार्ट है, पता है सारा ज्ञान कि भक्ति का भी पार्ट है इस ड्रामा में। भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं, कई भगत भी बहुत खुश होते हैं। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उसी खुशी में फेरते ही रहते, सारा दिन हाथ में माला ही होती है और वो फेरते रहते हैं, समझ कुछ भी नहीं। शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं, निराकार है। मूर्तियों को भोग लगाते हैं, अब वो कोई खाती थोड़ी है।
भक्ति का पेशगीर माना विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। हाँ, ये बाबा कहते ज्ञान नहीं है, लेकिन ये भी ड्रामा में नूंद तो है ना, तो इसलिए स्वीकार तो करना ही पड़ता है कि ये भक्ति की सामग्री या जो कुछ भी है ये ड्रामा में नूंद है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज, रचयिता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाह करने वाले हैं, हड्डियां भी स्वाह करते हैं। और कोई बच्चे फिर क्या कहेंगे, मैं क्यों करूं, हाँ मैं क्यों करूं, हाँ ऐसे ही कहते हैं ना, मैं क्यों करूं, मत करो बैठे रहो। तो मैं क्यों करूं, तो हड्डियां तो दे नहीं रहे हैं। तो बाबा कहे कोई तो बच्चे में अपनी हड्डियां भी सर्विस में स्वाह करने वाले हैं। तुमको कोई कहते हैं, अब तुम जब उनको कहते हो ना सतयुग था, ये था, स्वर्ग था, 5000 साल पहले, ये सब चक्र बताते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ये तो तुम्हारी कल्पना है, ये तो तुम्हारी कल्पना है। अब देखो बाबा ने कितना सुंदर जवाब दिया, ये तो तुम्हारी कल्पना है। तो बाबा कहते अरे, अब उनको क्या कहो, अरे ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये चक्र वो बहु रिपीट होता है, वो कहे सब तुम्हारी कल्पना है। तो बाबा कहे अरे ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, कल्पना रिपीट थोड़ी होती है। अब ये जो हम जैसे बैठे, कल्प के पहले भी बैठे थे, कल्प के बाद भी बैठेंगे, अगर ये सब कल्पना है तो कल्पना रिपीट थोड़ी होती है। कल्पना की दुनिया में तो बह जाते हैं, फिर वो ख़त्म। हाँ, गुब्बारा आया, गुब्बारा फट गया, फूट गया, ख़त्म। परंतु ये तो वास्तविकता है ना, ये कल्पना थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं कल्पना की तो बात ही नहीं है। हाँ, कल्पना रिपीट थोड़ी होती है, ये तो रिपीट होता है सब कुछ। ये तो नॉलेज है, ये है नई बातें, नई दुनिया के लिए। भगवानोवाच, भगवान भी नया। शिव परमात्मा ज्योति स्वरूप है, सर्वगुणों का सागर है, ये पहले तो कभी नहीं सुना। तो इसलिए बाबा कहते भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। वो कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच और तुम कहते हो शिव भगवानुवाच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, एक न मिले दूसरे से। जितने मुख उतनी बातें दुनिया में, एक न मिले दूसरे से। ये है पढ़ाई, स्कूल में पढ़ते हो, कल्पना की तो बात ही नहीं है। पहले का ये वो रिपीट होता है, या जो कुछ है ये अगर सब कल्पना है हमारी, तो ये रिपीट थोड़ी होगी कल्पना। दूसरा बाबा कहे स्कूल में तो पढ़ना होता है, कल्पना थोड़ी होती है। कल्पना की तो बात ही नहीं। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचयिता रचना को नहीं जानते हैं। उन्हों को तो ये नॉलेज कहाँ से मिले, कैसे मिल सकती है ऋषि मुनियों को, वो नहीं जानते हैं। ठीक कहते हैं, सच कहते हैं, विचारों को नहीं मालूम है, तो कैसे भी मिले भी उनको कैसे, जबकि आदि सनातन देवी देवता वाले ही नहीं जानते। ये नॉलेज तो ऋषि मुनि जो द्वापुर में आए वो कैसे जानेंगे। जिन्होंने जाना उन्होंने तो पद पा लिया, फिर जब संगम युग आए तब बाप आकर समझाए, तो नई नई इन बातों में मूंझते हैं। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, यही कहते रहते ना, तो मूंझते हैं। कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो। हाँ, वो जब कल्पना कहते हैं या मानते नहीं है, फिर क्या कहेंगे, आप लोग इतने थोड़े से लोग हो, और तुम लोग जो कहते हो वही तुम समझते हो हम ही राइट हैं, बाकी सब झूठे हैं क्या। सब जो इतनी भक्ति है, इतने शास्त्र पढ़ते, ये सब क्या झूठे हैं क्या। केवल तुम जो थोड़े हो उतने वो ही सच्चे हो। तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसको ही खंडन कर दिया है, बाकी सब तो रचना है, उनसे वर्षा तो मिल न सके। वेदों शास्त्रों में रचयिता और रचना की नॉलेज हो न सके। कौन है भगवान यही पता नहीं, आत्मा क्या है ये भी पता नहीं। पहले तो बताओ वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ।
कितने सारे वेद हैं, 4 वेद बताते हैं, इतने 18 पुराण। अच्छा बता कौन सा उनमें से धर्म स्थापन हुआ, कौन सा धर्म स्थापन हुआ? फिर पहले तो वेद, फिर उपनिषद है, पुराण है, न जाने क्या क्या है। बाबा कहे अच्छा कौन सा धर्म स्थापन हुआ उनसे? धर्म तो है ही 4, हर एक धर्म का धर्मशास्त्र एक ही होता है। बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। तो बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं इस रथ द्वारा। रथ तो ज़रूर चाहिए बाप को। आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है। आत्मा क्या चीज़ है उनको ही नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर बाप को कहाँ जानेंगे? राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी बाप ही राइट सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटियस, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। माला किसकी सिमरते हैं कुछ पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते। बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है कब से? रावण राज्य से। भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। भगवान को भगवान की कितनी पूजा करते हैं वह जानते कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते हैं इतना ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। इसमें ही मेहनत है। अगर किसकी बुद्धि मोटी बुद्धि है तो देखो बाबा कहते हैं अगर किसकी बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करो भले। भाई मुझे इतना समझ में नहीं आता है, ज्ञान में जो इतना नहीं बैठता बुद्धि में, कोई बात नहीं, जितना बैठता उतना ही याद करो। बाबा 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 करते रहो। हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे भी, उनको भी कहते हैं बाबा को याद करो। कैसे याद करें? तो क्या बाबा 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 लिखते रहते हैं, किताब पर लिखते रहते बाबा 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 बाबा, फिर दिखाते हैं देखो दीदी मैंने कितनी बार कितना बाबा बाबा लिखा। बाबा को याद तो करते हैं ना, चलो इतना ही सही। तो बाबा कहते हैं अगर किसकी बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करे, परंतु याद एक कोई करे। बस एक बाबा दूसरा न कोई, याद एक कोई करे। गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। अब बाप भी आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो? बाबा पूछ रहे बच्चों से तुम सब किससे मिलने आए हो मधुबन में? जो प्राण दान देते हैं उनसे मिलने आए हैं। आत्मा को अमर लोक में ले जाते हैं। प्राण दान देने वाला बाप वो आते हैं आत्माओं को अमर लोक में ले जाने लिए। तो बाप ने समझाया है काल पर जीत पहनाता हूँ, अमर लोक का मालिक बनाता हूँ, माना काल पर जीत पहनाते हैं। तुमको अमर लोक में ले जाता हूँ, दिखाते हैं ना। अमर कथा पार्वती को सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है, अमरनाथ तो एक ही है शिव बाबा। हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़ी कथा सुनाएंगे। वो अमरनाथ जहाँ है वहाँ शिवलिंग बनाते, तो वो बाबा कहते अमरनाथ पर बैठ के थोड़ी कोई अमर कथा सुनाई होगी। अब अमरनाथ तो एक ही है, हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़ी कथा सुनाएंगे। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है, बाबा को वंडर लगता है क्या क्या करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, योग बल से कर्म इंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए
अपनी जांच करते रहना है। दूसरा, सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं, इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। वरदान, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाएं, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा, कब खुलेगा प्रत्यक्षता का पर्दा? जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता, अभी मीडिया, हाँ वो भी एक सत्ता है ना। तो बाबा कहते जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है। मीडिया वालों को भी यही बता रहे ना, सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है। हर धर्म वालों को बताते हैं, हर क्षेत्र वालों को बताते हैं। तो श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है, तो यही एक परमात्म सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। ये स्नेह ही चुंबक बनेगा। सबको स्नेही सहयोगी बनाओ, ये स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुँचेंगे। अरे धीरे धीरे हमारे जितने भी ये प्रोग्राम्स होते रहते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, विंग्स के प्रोग्राम भी होते रहते आते रहते हैं, तो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। हाँ, आज का ये अव्यक्त इशारा 29 तारीख। सदा उमंग उत्साह में रहना अर्थात अपने श्रेष्ठ शान व स्वमान में रहना। सदा उमंग उत्साह में रहना अर्थात अपने श्रेष्ठ शान व स्वमान में रहना। सदा इसी शान में रहो कि हम सदा खुश रहने वाले और दूसरों को खुशी बांटने वाले दाता के बच्चे, सदा देने वाले लेने वाले नहीं हैं। सदा देने वाले लेने वाले नहीं हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति,